किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, चेतन और मंगू। एक दिन की बात है। अरे ओ मंगू, मंगू, अरे जग भी जाओ भाई, सुबह हो चुकी है। मंगू, अरे ओ मंगू। अरे क्या हुआ चेतन, क्यों इतनी शोर मचा रहे हो सुबह सुबह? ठीक से सोने भी नहीं देते हो। अरे शोर नहीं मचा रहा हूँ, तुम्हें जगा रहा हूँ भाई। चलो जंगल लकड़ियाँ काटने के लिए। यार कितनी बार बोला हूँ, ये 2 रुपए वाला काम ना मुझे शोभा नहीं देता है। मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा, कि लोग मुझे झुककर सलाम करे और मेरा इज्जत करे। देख मंगू, कुछ बड़ा करने के लिए ना शुरुआत छोटी सी ही करना होगा मेरे दोस्त। हाँ, खूब जानता हूँ। अब ये फालतू विज्ञान मुझे मत दो। इतना बोलकर चेतन वहाँ से चला जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। पूरा दिन लकड़ी काटने के बाद उसे बाजार लेकर जाता है बेचने के लिए। उधर मंगू पूरा दिन सोचता रहता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद उसे एक आइडिया आता है। अरे वाह, मुझे तो बहुत अच्छी आइडिया आया है, अब मैं तो अमीर हो जाऊंगा। उसके बाद चेतन लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचता है और उसके बाद वो आवाज़ लगाने लगता है, लकड़ी ले लो लकड़ी, सस्ते लकड़ी और सूखे लकड़ी, लकड़ी ले लो लकड़ी। अरे बेटा कितने का लकड़ी है? बाबा सिर्फ 50 रुपये का, लीजिए ना, सूखे और सस्ते हैं। उसके बाद वह बाबा अपने थैला से 50 रुपये निकाल कर देता है और वह लकड़ियाँ लेकर चला जाता है। चेतन बहुत खुश होता है 50 रुपये कमाकर और वापस अपने घर चला जाता है। उसके बाद जब रात होती है तो चेतन वह अपने आइडिया को लेकर वो सोचता है। फिर वो निकल पड़ता है अपने काम के तरफ जो उसने दिन में सोचा था। वह बिमला के घर पहुंचता है और उसके सारे गहने और पैसे चोरी करके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जब सुबह होती है तो चेतन यह सब देखकर दंग रह जाता है और उसके बाद वह मंगू को आवाज़ देने लगता है, ए मंगू, मंगू, ए मंगू। अरे क्या है चेतन, क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रहे हो? ए मंगू, ये सब क्या है भाई? इतना सारा धन और सोना कहाँ से आया? कहीं तुमने कुछ उल्टा सीधा काम तो शुरू नहीं कर दिया? कहीं तुमने चोरी तो शुरू नहीं कर दिया? यार चेतन, आम खाना गुटली मत गिन। हम दोनों कुछ दिनों में अमीर होने वाले हैं और बहुत अमीर होने वाले हैं। मंगू, ये हराम की कमाई है भाई मेरे, और ये हराम की कमाई ना हमेशा मुसीबत में डालती है। जा 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 जा, जिसका भी है उसको लौटा के आ, वरना गांव में हमारी नाक कट जाएगी। हाँ ठीक है, लौटा दूंगा। अरे भाई अब तुम जाओ लकड़ियाँ काटने के लिए। उसके बाद चेतन वहाँ से चला जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। जब जाता है तो गांव के कुछ लोग बातें कर रहे थे। बिरजू भैया, गजब हो गया, कल रात हमारे सारे गहने चोरी हो गए, मैं तो बर्बाद हो गई। चेतन इतना सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ओर। मंगू हर रोज की तरह चेतन को सोने का इंतजार करता है और उसके बाद वह चोरी करने के लिए निकल जाता है। चेतन हर रोज की तरह लकड़ियाँ काटता है और उसे बाजार में जाकर बेचता है। वहीं मंगू हर रोज की तरह चोरियाँ करता है गांव में। एक दिन रघु ने देख लिया और उसका पीछा करने लगा कि आखिर मंगू इतनी रात में कहाँ जाता है।
आखिरकार उसका पीछा करते करते सरदार जी के हवेली में पहुंचता है। सरदार जी बहुत गहरी नींद में होता है। इसका फ़ायदा उठाकर मंगू उसके सारे पैसे और गहने अपने झोली में भरकर और सट से निकल जाता है। उसे क्या मालूम था कि रघु उसका बाहर इंतज़ार कर रहा है। वह जैसे ही घर से बाहर निकलता है, रघु उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं पर पकड़ के रखता है। जब सुबह होती है तो गांव के सभी लोग, सरपंच भी वहां पर आते हैं। सरपंच जी, ये रहा मंगू चोर जो गांव में चोरी करता है। क्यों रे मंगू, सही बात है? सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। मैं सबका सामान लौटा दूंगा, सबका बराबर से सामान लौटा दूंगा जिसका भी आज तक चोरी किया हूँ सरपंच जी। सरपंच जी, ये मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ ये लालच में आ गया था। इसे एक मौका दीजिए, शायद ये मेहनत करके कमाई करने लगे। ठीक है चेतन, मैं इसे एक मौका देता हूँ। अगर ये फिर से गलती किया तो मैं इसे सीधा जेल में भेज दूंगा। उसके बाद चेतन और मंगू दोनों लोग अपने अपने घर आते हैं। उसके बाद चेतन उसे कहता है, देखा मंगू, हराम की कमाई ने मुश्किल में डाल दिया ना। भाई मैं कहता था, अब चल लकड़ियाँ काटने के लिए। उसके बाद चेतन और मंगू दोनों लोग मेहनत से लकड़ियाँ काटने लगते हैं और वो दोनों दोस्त फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं उस गांव में।